बंदगी साहेब कबीर बंदी छोड़ को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहेब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहेब को बंदगी, बंदगी सतगुरु मलुकदास साहेब को बंदगी, बंदगी सतगुरु दादूदास साहेब भीखा साहब, बंदगी सतगुरु गिरधारी दास साहेब को बंदगी, बंदगी मेरे सतगुरु विषमदास साहेब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। जो आज की हमारी सत्संग का जो विषय होगा वो ये है कि साहेब हमें कह रहे हैं कि इस संसार में हम उस सत्य को प्राप्त करना हो या कुछ भी प्राप्त करना हो, वो हम जीते जी ही प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को प्राप्त करें, सत्य नाम की खोज करें, आत्मा को प्राप्त, सिर्फ और सिर्फ हम जीते जी ही प्राप्त कर सकते हैं। और हमें ये भरमाया गया है पंडितों के द्वारा। पंडित कहते हैं कि भाई जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि अब जो है आप ये कार्य करो, जो वो कार्य बताते हैं, ये मंत्र की साधना करो तो इस जीव की जो है मुक्ति होगी, वो स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो वो नरक में जाएगा अगर आपने ये कार्य नहीं किया तो ये सारा जो है भ्रम है, ये सब एक जाल है, इसमें कोई सत्य नहीं है। और सत्य क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सत्संग को शेयर करें और सत्संग को पूरा सुनें और सत्संग को सिर्फ और सिर्फ शेयर करें। मैं नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सिर्फ सत्संग को शेयर करें जैसे सभी तक वो सत्य पहुंच सके, उस परमात्मा का सत्य का भेद, उस सत्य नाम का हम जो प्रचार कर रहे हैं वो जीवों तक पहुंच सके। तो सत्संग शुरू करते हैं। तो साहिब कहते हैं साधु भाई जीवत ही कर आशा, यानी कि साहिब कह रहे हैं कि साधु भाई जीवत ही कर आशा, यानी जीते जी ही आस कर ले। अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो जीते जी ही कर, क्योंकि मरने के बाद कुछ भी कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये होगा जहां जीव की आस होगी वो वहां पर जाएगा, क्योंकि साहिब ने कहा है जहां आशा तहां वासा, जहां की जीव की आस होगी वो वहां पे जाएगा। तो साहिब ने कहा साधु भाई जीवत ही कर आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, यानी जीते जी ही आप समझ सकते हो, जीते जी ही आप बूझ सकते हो और जीते जी ही आपकी मुक्ति हो सकती है। यानी कि जीते जी आप सत्य को समझ सकते हो कि वो सत्य है क्या। मरने के बाद आपको कभी नहीं, आप ये नहीं सोचना कि मैं अब जो है उस सतलोक में जाऊंगा या मैं उस परमात्मा को प्राप्त करूंगा मरने के बाद, या मैं उस सत्य नाम में समाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सारा झूठ है, क्योंकि साहब ने कहा जीवत बूझे, जीवत ही उस सत्य को आप बूझ सकते हो, जिसके लिए साहब ने कहा कि सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक करी उतरो भोजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। यानी सत्य नाम एक सार है, उसको बूझना है। यहाँ पे साहब कहते हैं कि उस जीते जी ही आप बूझ सकते हो। अगर आप जीते जी उस सत्य को, उस परमात्मा को, उस सत्य नाम को बूझोगे तभी आपकी मुक्ति होगी, वरना आप कभी भी उस मुक्ति को, उस सत्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्राप्त करना है तो जीते जी ही करना है। और आगे साहब कहते हैं कि जीवत कर्म की फांस ना काटी और मोह मुक्ति की आशा। जीते जी तो हम कर्मों से ही नहीं निकले, और मरने के बाद कहते हैं कि भाई अब जीव की है मुक्ति हो गई। तो प्रथम हमें कर्मों से न्यारा होना पड़ेगा, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, क्योंकि साहब ने कहा है कि पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों कर्म अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो फिर भी आप उस परमात्मा को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। आप जब तक अभेद में नहीं जियोगे, कोई भी आपके अंदर भेद नहीं होना चाहिए, यानी बुरे का और भले के भेद से आप बिल्कुल ही न्यारे हो जाओ, तब ही आप जो है उस सत्य मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, उस सच्चे सदगुरु को प्राप्त कर सकते हो, उस परमात्मा को। तो आगे साहब कहते हैं कि तन छूटे जीव मिलन कहत है,
सो सब झूठी आशा। यानी कि साहब कहते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि तन यानी जब जीव इस शरीर को छोड़ता है तो आप ये सोच रहे हो कि तन छूटे जीव मिलन कहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि अब शरीर त्याग दिया है जीव आत्मा ने तो वो परमात्मा से मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारा खेल झूठा है, ये सब झूठ है कि आपका शरीर छूट गया है तो अब जीवात्मा आपकी परमात्मा से मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब हूं मिलूं तो तब हूं मिलूं, नहीं तो जम प्रवासा। साहब कहते हैं कि अगर आज आप उस परमात्मा से मिलोगे, अगर आज उस सत्य को प्राप्त करोगे, उस सत्य नाम की खोज करोगे और उस सत्य नाम को चीनोगे, तब आप कल भी उसको प्राप्त करोगे, नहीं तो जम प्रवासा, नहीं तो आप जो है इधर ही 84 लाख जूनियों में भटकते रहोगे और कभी भी उस सत्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो इसलिए सत्य को प्राप्त करना है तो जीते जी ही करना है। आगे साहब कहते हैं सत्य गहे सतगुरु को चीने। प्रथम साहब ने कहा कि सत्य को ग्रहण करना है। सत्य है क्या, सत्य किसे कहते हैं, इस भेद को जानना है। और इस भेद को हम तभी जान सकते हैं जिसके पास सत्य होगा, वो हमें सत्य का भेद दे, तभी हम सत्य को जान पाएंगे कि सत्य है क्या। पहले तो हमें ये पता करना है कि सत्य है किसके पास और सत्य है क्या, फिर हम सत्य को ग्रहण करेंगे। और जब सत्य को ग्रहण करेंगे तभी हम सतगुरु को चीनेंगे। आगे साहब के सत्य गए सतगुरु को चीने, तभी आप सतगुरु को चीन सकते हो कि सतगुरु क्या है। सत्य नाम विश्वासा, और सत्य नाम पर विश्वास करना है कि सत्य नाम है क्या। प्रथम सत्य नाम को जानना है। ये जो 52 अक्षरी जो शब्द है वो सत्य नाम नहीं है। साहब कहते हैं होठ कंठ लागे नहीं, जिबिया नहीं उचार, और गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। वो एक वस्तु है, सतनाम कोई नाम नहीं है। 52 अक्षरी वो अनामी नाम है, वो जो है 52 अक्षरों में नहीं आता। जिसके लिए साहब ने बोला है कि जब 52 का टूटे डोरा, से जे छूटे काल जकुरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहे समावे। और जब ही सार शब्द यानी सतनाम में तब ही जीव समा सकता है जब वो इस 52 के जाल से छूटेगा, जब ये समझेगा कि परमात्मा इस 52 अक्षरों में नहीं है, इस राम राम में नहीं है, इस ओंग सोंग में नहीं है, 5 नामों में नहीं है। जब तक आप इस भेद को नहीं समझोगे तब तक आप उस सत्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, उस सत्य नाम को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आगे कहते हैं साहब, कह कबीर साधन हितकारी, यानी जो मेरे इस राह पे चलेगा, जो मैंने बताई है, साहब कह रहे हैं साधन हितकारी, जो इस हित पे चलेगा, हम साधन के दासा, यानी मैं उसके अंग संग रहता हूं, मैं उसका दास हूं। यानी शब्द रूप में साहब हमारे अंग संग रहते हैं, क्योंकि साहब कहते हैं कि सत्य नाम पावे जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। जो उस सत्य नाम को प्राप्त करता है, मैं उसके हमेशा अंग संग रहता हूं, हमेशा उसके पास रहता हूं। तो आप सत्य नाम को प्राप्त करना चाहते हो, उस सत्य को चीनना चाहते हो और सतगुरु की खोज करना चाहते हो, तो जीते जी ही करो। और आपके अगर गुरु ने कहा है कि अब मरने के बाद आपको सतलोक मिलेगा, आप अलखलोक में जाओगे, अनामी लोक में जाओगे, ये सारा खेल झूठा है। क्योंकि साहब ने कह दिया है कि लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाए। जिसने मेरे सच्चे शब्द को जान लिया उसको मालूम होगा, उसको ही पता होगा कि वो सत्य लोक है क्या, वो सतगुरु है क्या। वो सिर्फ उसको पता है जिसके पास वो सत्य का शब्द है, उस सत्य नाम है, वो सतगुरु है। तो आज की सत्संग हम यहीं पे पूरी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और साहिब बंदगी सतनाम।